नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बेंगलोर में वार्षिक उत्सव में भाग लेने के बाद वापस संत क्रांतिकारी भोमा रामजी वापस सूरत की धरा पर सूरत के भक्तों द्वारा शानदार स्वागत किया गया और गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। 2 मिनट के लिए संत भोमा रामजी ट्रेन से नीचे उतरे और भक्तों को दर्शन का लाभ मिला। आइए अब सुनाते हैं भक्तों ने क्या कहा। एनटीवी राजस्थान से राजपुरोहित, एनटीवी राजस्थान। जय श्री खेतेश्वर। आज ताप्ती मैया की गोद में बसे हुए सूरत शहर में राजपुरोहित समाज के क्रांतिकारी संत श्री भोमा राम जी महाराज बेंगलोर का प्रवास पूर्ण कर करके वापस राजस्थान पधार रहे थे, तो समाज बंधुओं ने रेलवे स्टेशन पधार कर बहुत भारी मात्रा में लोग उपस्थित थे और बाबूजी का सम्मान सत्कार किया, स्वागत किया। विशेष रूप से राजपुरोहित समाज के अंदर शिक्षा के रूप में, साथ ही सामाजिक विकास कार्यों के अंदर किस तरह से एक नवीन क्रांति आ जाए, उस विचार को लेकर के भोमा राम जी एक बहुत सात्विक मुहिम चला रहे हैं। तो हम सभी उनके साथ हैं और राजपुरोहित समाज सूरत भविष्य में एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आप सभी के समक्ष कुछ ही समय में आने वाला है, जिससे राजपुरोहित समाज शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में, धार्मिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी बने और एक सतमार्ग पर चल करके हम सभी का विकास हो। इस तरह की संकल्प भावना लेकर के राजपुरोहित समाज सूरत और सूरत के तमाम राजपुरोहित समाज और क्रांतिकारी संत श्री भोमा राम जी के प्रशंसक इस बात को लेकर के तैयार हैं। तो आप सभी कुछ ही समय के बाद एक विशाल कार्यक्रम की रूपरेखा देखेंगे और भोमा राम जी का शीघ्र ही सूरत आगमन होने वाला है। बोलिए सर, आज के प्रोग्राम। जय गुरुदेव। सभी समाज बंधु को, सभी गुरु भक्तों को वंदन, प्रणाम, गुरुदेव की जय बोलते हुए आज की तारीख में भोमा राम जी बावसी जो बेंगलोर से वापस सूरत से होते हुए अहमदाबाद के लिए प्रस्थान हुआ और सूरत स्टेशन पे हाजिर हुए। सैकड़ों की संख्या में सभी गुरु भाई, सभी श्रद्धालु, आस्थावान मेरे भाईगण स्टेशन पे हाजिर रहे और खूब धूमधाम से, खूब ही भरोसा, जैसे कहते हैं ना कि भगवान पे भरोसा, वैसे उस तरह से पता नहीं क्यों गुरु महाराज पे इतना भरोसा जाग गया और इस तरह से इतना युवा उनके साथ जुड़ गया है कि स्टेशन पे वो माहौल देख के एक अलग ही खुशी महसूस होती है। लेकिन फिर भी मैं वापस अपने समाज की ओर आऊँगा। लेकिन फिर भी समाज में, सोशल मीडिया पे पता नहीं क्यों क्या सही क्या गलत उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। आज कुछ भी ऑडियो आएगा, कुछ भी वीडियो आएगा, कोई कुछ भी टेक्स्ट मैसेज करेगा, कोई कुछ भी वॉइस मैसेज करेगा। समाज को गुमराह कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। हो सकता है गुरु महाराज के वहां से, आसोत्रा से कुछ गलत हुआ है, हो सकता है भोमजी बावसी के वहां से कुछ गलत होता है। कौन सही कौन गलत कैसे पता चलेगा? आज वहां पे आसोत्रा में गादीपति गुरु महाराज बैठे हैं, वहां पे ट्रस्ट हैं जो पूरे समाज का एक केंद्र स्थान, जिसको बार बार कहा जा रहा है हमारे समाज का केंद्र स्थान, हमारे समाज की राजधानी है ब्रह्मधाम आसोत्रा। हमारे समाज में ये जो चल रहा विवाद है उसको लेके वहां पे कोई गतिविधि क्यों नहीं है? एक ही सवाल है। समाज के हम सब मानते हैं, हम सबके लिए गुरु महाराज सर्वोपरि हैं, उनसे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे लिए वो ट्रस्ट सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन जब समाज की चिंता करेगा ना, जब समाज के लिए कुछ स्टेप उठाएगा, जब कदम उठाएगा, हो रहा है सब सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, कौन सही कौन गलत नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहता हूं, मैं खुद कहता हूं, गुरु महाराज से कहता हूं, निवेदन करता हूं, वंदन करते, दंडवत प्रणाम करते हुए कहता हूं, गुरु महाराज इस समाज को टूटने से बचने के लिए क्या किया जाए ना, वो कदम उठाए। हो सकता है किससे भूल हुई है नहीं पता है, हो सकता है हम गुमराह हैं, हो सकता है ट्रस्ट की वजह से ट्रस्ट के अंदर चल रहे कुछ ऐसे गलत नजरिया कह सकते हैं, गलत गतिविधि कह सकते हैं, या फिर पता नहीं कि समझ तो कुछ भी आक्षेप लगा रहा है वहां पे, मतलब काले धन को सफेद धन करने की भी बात चल रही है। मुझे नहीं पता सही क्या है क्या गलत है, लेकिन फिर भी ये सही गलत तब पता चल सकता है जब वहां से कोई कदम उठाएगा, समाज को टूटते हुए बचने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाएगा, ये कहेगा कि आओ समाज वालों, सभी बुद्धिजीवी, सभी समाज के ऐसे बुद्धिजीवी बुजुर्ग हैं जो गांव-गांव से, हर जिले से आए वहां पे ब्रह्मधाम आसोत्रा। ये ट्रस्ट, मुझे पता है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं ये समाज ये काम नहीं, अरे ये ट्रस्ट ये काम नहीं करेगा। ट्रस्ट कभी सभी समाज वालों को बुला के आमने सामने करके सही और गलत नहीं करेगा, मुझे पता है, मैं पक्का कह सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं समाज को, ट्रस्ट को, गुरु महाराज को कि ऐसा करें कि वहां पे सारे बुद्धिजीवी राज्यों, हर एक राज्य से, हर एक जिलों से बुद्धिजीवी बुलाए। जिस तरह से जालोर से, वहां से, या फिर ओजोर सोराय से सब लोग इकट्ठे होके गए थे वहां पे, वो हो सकता है वहां पे आज की तारीख में वो क्या हुआ था उसकी आंखों देखी, उसमें शामिल हुए बंधुओं को भी गलत साबित किया जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो हुआ था, लेकिन
उसके बावजूद भी वो गलत थे। मैं कहता हूँ हाँ वो गलत थे, लेकिन अगर ट्रस्ट आगेवान है, ट्रस्ट जवाबदार है समाज के लिए, गुरुमाज समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए जवाबदार हैं, उनकी पगड़ी, उनकी गादी जो हमारे समाज को हमें ऊपर लाने की, हमारे समाज के हित के लिए चिंतित है, उनके लिए जवाबदारी है। तो कृपया करके निवेदन करके दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वहां पे ब्रह्मधाम आसोत्रा में सबको बुलाया जाए, सबको बात किया जाए। एक तरफ ट्रस्ट बैठे, एक तरफ गुरु महाराज बैठे, एक तरफ धनाराम जी बावसी बैठे, एक तरफ तुलसाराम जी बावसी बैठे, एक तरफ भोमजी बावसी बैठे। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में भी सभी युवाओं से, खास तौर पे आज की तारीख में जो चर्चा चल रही है ना, सभी को बता रहा हूं, आज तो भोमजी बावसी के साथ हुआ है, कल अगर आप लोगों ने आज आवाज नहीं उठाई ना, कल उठ के ध्यानाराम जी बावसी के साथ ये होने वाला है। ये लिख के रख लीजिए। समाज अगर एक नहीं हुआ, सही और गलत सही सामने नहीं लाया ना, तो कल उठ के ध्यानाराम जी बावसी के साथ भी ये होने वाला है। ये होते हुए हम देखते रह जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सही मायने में सही और गलत परखना है तो आमने सामने बैठिए। गुजरात, भारत की जो न्याय प्रणाली, पूरे विश्व की जो न्याय प्रणाली है, दोनों पक्ष को सुन के हम सही और गलत पता कर सकते हैं। एक पक्ष को सुन के कभी भी सही और गलत नहीं हो सकता है। दोनों पक्ष को आमने सामने रखिए, कौन सही है, युवा सही है, भोमजी बावसी सही है, धनजी बावसी सही है, तुलसीराम जी बावसी सही है या ट्रस्ट सही है, सामने सामने बैठिए और उसके बाद निर्णय लिए तो मेरे ख्याल से हम समाज को टूटते हुए ऐसे बचा सकते हैं। छोटा सा समाज का छोटा सा नागरिक, छोटा सा युवा हूं, हो सकता है कुछ गलत बोल सकता हूं, लेकिन अगर इस बात में अगर कुछ गलत लग सकता है मुझे सामने से बोल सकते हैं, लेकिन अगर सही मायने में समाज का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं अगर समाज का, तो ये कदम उठाने के लिए उन सबको विवश करिए। पूरा समाज, पूरा युवा इकट्ठा होए और विवश करिए उनको, ऐसे करके उसका न्याय प्रणाली से सही तरीके से सही और गलत करिए और उसके बाद निर्णय ले। जय गुरुदेव।